किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आजकल शहरों को छोड़कर गांव में आकर खेती करना एक ट्रेंड सा बन गया है। काफ़ी ऐसे युवा हम देखे हैं और आप भी जानते होंगे जो शहरों को छोड़ रहे हैं, काफ़ी अच्छी नौकरी और बिज़नेस को छोड़कर गाँव में आकर खेती कर रहे हैं। ऐसे एक युवा किसान हमारे साथ में हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे अपने बिज़नेस को छोड़कर गाँव में आए हैं और वो यहाँ पर खेती कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने यहाँ मॉडल फार्म बनाया है। तो हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्यों अपना बिज़नेस छोड़ा, गाँव में आए और वो खेती कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और एक बार जो किसान भाई सामने से देख रहे हैं उन्हें आप थोड़ा आपका परिचय हम बताना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मेरा नाम पंकज जोशी है। एक्चुअली मैं अमलावद के अंदर फार्मिंग करता हूँ। अमलावद में मेरी ये टोटल फार्म हाउस जिसमें पॉली हाउस, नेट हाउस, ओपन में वेजिटेबल और थोड़ी ट्रेडिशनल क्रॉप्स में लेता हूँ। ये मैंने फार्मिंग का काम 3 साल से ही शुरू किया है। उससे पहले मैं उदयपुर में रहता था, जहाँ मेरा ट्रैवल्स का बिजनेस था। तो धीरे धीरे मैंने उसको वाइंड अप किया और मैं फार्मिंग की तरफ आया। शुरू में मुझे बहुत परेशानी आई क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फार्मिंग से नहीं है। हमारे परिवार में मेरे फादर भी एक्साइज में थे, लेकिन सरकारी जॉब थी और मैं भी शुरू से शहर के अंदर रहा। तो ग्रामीण परिवेश बिल्कुल एक अलग तरीके का अनुभव है। यहाँ पे आके फार्मिंग करना एक अलग ही चुनौती है, जिसको पूरा करना हर तरीके से संभव भी है और असंभव भी है। कुछ जो मन से करना चाहता है तो संभव है, लेकिन परेशानियाँ बहुत आती हैं। तो शुरू में मैंने आके ड्रिप लाइन बिछवाई, अपने पूरे फार्म में 5 बीघा की ड्रिप लाइन बिछवाई। उसमें मैंने मिर्ची का प्रोडक्शन लिया। मुझे किसी भी क्रॉप के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। यहाँ KVK के अंदर योगेश जी कनूजिया जी हैं, उन्होंने मुझे ड्रिप लाइन का, फार्मिंग का, अलग अलग क्रॉप्स का, सबका गाइडेंस उनकी मिलती रही और मैं धीरे धीरे चलता रहा। फिर मैंने यहाँ पे उनकी तरफ से मुझे एक नेट हाउस मिला 90% सब्सिडी के अंदर। उसके अंदर मैंने खीरे का प्रोडक्शन लिया। प्रतापगढ़ के अंदर नेट हाउस सबसे पहले मेरा ही लगा था, KVK के थ्रू, क्योंकि पॉली हाउस का यहाँ पे बजट नहीं आया था। बहुत मुश्किल से हम पॉली हाउस के लिए यहाँ पे बजट लाए और उसके बाद में हमने पॉली हाउस लगवाया। आज की तारीख में यहाँ कम से कम 25 से 30 पॉली हाउस है सराउंडिंग प्रतापगढ़, धरियावद। और नेट हाउस के अंदर मैंने 3 क्रॉप ली खीरा की, जो कि अच्छी सक्सेसफुल रही। उसके बाद में मैंने पॉली हाउस के अंदर 4 क्रॉप ली खीरे की। ओपन में मैंने हर साल में 1 से 1.5-2 बीघा के बैंगन करता हूँ। अभी मेरी टमाटर की फसल नेट हाउस और ओपन में चल रही है। 2 बीघा का अदरक चल रहा है। 2 बीघा में मैंने शकरकंद लगाया है। पॉली हाउस के अंदर मेरी ग्रीन शिमला मिर्ची की फसल है, जो कि अभी 30 डेज़ की हुई है। उसके अंदर धीरे धीरे प्लांट अभी बड़े हो रहे हैं। और बाकी मैंने अजमा किया है ओपन में 16 बीघा का। तो अच्छा अनुभव है। कोई अब जाके थोड़ी संतुष्टि और सेटिस्फेक्शन आया है, क्योंकि अपने को जो चीज़ नहीं आती है और अपन एकदम उसको करने जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, फार्मिंग का नहीं, जब तक उस चीज़ की अपने को पूरी नॉलेज नहीं हो जाए। आज कोई भी, हर क्रॉप अपने आप में एक अलग है। चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे सोयाबीन हो, अजमा हो, मक्की हो, कुछ भी हो। तो जैसे जैसे अपन करते जाते हैं अपने को उस फसल का अनुभव होता जाता है और पहली बार से दूसरी बार में अपन उस फसल को उससे अच्छा करते हैं। तो अब खीरा है, शिमला है, हरी मिर्ची है, टमाटर है, बैंगन है, मटर है, ये सब चीज़ें मैंने कर ली तो मुझे अच्छा लगा। अब मुझे इन फसलों में प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरी भी अलग अलग तरीके की सब्जियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अपन कोई भी क्रॉप करें और उसका प्रोडक्शन लें, तो सबसे बड़ी बात जो आती है मार्केट रेट। अपन फसल अपन ने अच्छी कर दी, प्रोडक्शन भी अपना अच्छा आ रहा है, लेकिन अपने को मार्केट से रेट नहीं मिल रही। तो फिर अपन उसमें प्रॉफिट में नहीं आ पाए, क्योंकि लेबर वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा लगती है। तो धीरे धीरे अपने को ये सीखना पड़ेगा कि जब हम जो फसल कर रहे हैं उसकी मार्केट रेट कब रहती है। बारिश के अंदर सब्जियों की रेट अच्छी रहती है, लेकिन इस साल वो भी नहीं है। कुछ एक है चीज़ें जिनकी रेटें हैं, तरोई है, गिलकी है, इनकी रेट थोड़ी अच्छी है, बाकी बैंगन की रेट नहीं है। टमाटर की रेट अच्छी है, लेकिन दूसरी जो चीज़ें हैं उनकी रेट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो कि हर सीज़न में अपने लिए रहती है।
तो सबसे बड़ी बात वही है कि अपने को ये देख के फसल करनी है कि मार्केट में उसकी रेट अच्छी रेट कब मिलती है। मेन चीज़ यही है, मतलब मार्केट की रेट देख के ही मतलब क्रॉप लगानी चाहिए। एक शेड्यूल बनाना चाहिए, एक कैलेंडर फिक्स करना चाहिए, हर साल ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि किस महीने में किस चीज़ की रेट रहती है। तो उस टाइप से अपना प्रोडक्शन तब आए जब उस चीज़ की रेट हो। मेन चीज़ वही है। तो उस चीज़ में कितनी बार सक्सेस भी हो जाते हैं, कितनी बार अनसक्सेस भी हो जाते हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो सर जैसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे गांव के जो भी युवा है वो शहरों की तरफ जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, आपने मतलब अपना बिज़नेस छोड़ा, बिज़नेस से वापस गांव में आए और आप खेती कर रहे हैं, तो इसका पीछे का क्या कारण रहा है? सब चीज़ें अलग अलग हैं जी। मतलब हर जने का जो माइंड सेटअप होता है वो अलग तरीके का होता है। मैंने किया, बिजनेस भी किया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छा भी चला, डाउन भी आया, फिर अच्छा हुआ, फिर डाउनफॉल भी आया। तो लेकिन क्या है, जो मेंटल टेंशन है ना, हाँ। वो इतना ज़्यादा रहता है कि मतलब आदमी का जो मस्तिष्क माइंड है वो स्थिर नहीं रह पाता। तो मैं ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया था कि मैं परेशान रहने लग गया था, मुझे बीपी भी रहने लगा था, अलग अलग तरह की परेशानियां भी आ रही थी। तो मैं थक कर मैंने बिज़नेस को वाइंड अप कर दिया। उसके बाद मुझे शांति चाहिए। यहाँ पे आके मुझे अच्छा लगा, सीखा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी नहीं है, धीरे धीरे यहाँ आके भी लगा कि यहाँ भी मेंटल टेंशन है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लेबर प्रॉब्लम आ रही है, आज ये बीमारी आ रही है, कल वो बीमारी आ रही है, मार्केट में रेट नहीं आ रही है। तो हर जगह कुछ न कुछ तो है। लेकिन हाँ, शहर की लाइफ से गांव की लाइफ फॉर बेटर अच्छी है, शांति है। उसके लिए जो संतुष्ट हो सके उनके लिए, उसके लिए नहीं जो संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि मानवीय प्रवृत्ति है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। जितना है उससे ज़्यादा जितना है उससे ज़्यादा। मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, मैं सेटिस्फाई हूँ, अच्छा है, ठीक चल रहा है। धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि आप केवल फार्मिंग पे ही डिपेंड हो जाओ, आप उसके साथ साथ अगर आपके पास मैन पावर है, मनी है, बैकअप है, तो दूसरी चीज़ें शुरू कर सकते हो। पोली हाउस आपका चल रहा है, नेट हाउस आपका चल रहा है, ओपन फार्मिंग चल रही है, आप डेयरी फार्म को लगाओ, वर्मी कंपोस्ट का पूरा एक प्लांट लगाओ। लेकिन उसके लिए मैन पावर चाहिए। एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। डिवाइडेशन होना चाहिए, मार्केटिंग फील्ड अलग देखे, फार्मिंग लाइन अलग देखे, डेयरी फार्म अलग देखे, वर्मी कंपोस्ट अलग देखे। आज वर्मी कंपोस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। मतलब हर क्षेत्र में वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि धीरे धीरे रसायन को कम कर रहे हैं, तो गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा आती है। तो आप वो लगा के उसकी कट्टे बना के सप्लाई दे सकते हो। तो धीरे धीरे आप इसी से रिलेटेड फार्मिंग दूसरी भी कर सकते हो। अगर आपको इधर से अर्न नहीं हुआ तो उधर से होगा, उधर से नहीं हुआ तो इधर से होगा। तो इस तरीके से किसान डिवाइड कर सकता है अगर उसके पास में पूरा पावर है तो। मतलब एक ही खेती में भी एक चीज़ पे वो डिपेंड नहीं रह सकता। डिपेंड इसलिए नहीं रह सकता कि कोई साल ऐसा आता है कि कुछ नहीं मिलता है। जैसा कि लास्ट ईयर हुआ, सोयाबीन लगाई, पूरी गल गई, इतना पानी गिरा था। तो अगर वो केवल उसी क्रॉप के ऊपर डिपेंड है तो फिर वो कैसे चलेगा? वो वाली चीज़ है। तो उसको अलग अलग फील्ड, 2-3 फील्ड, चाहे वो स्मॉल स्केल पे हो। ऐसा नहीं हो कि हर चीज़ आप लार्ज स्केल पे करो। जरूरी नहीं कि आप 100 गाय लगाओ, 100 गाय पालो, तो 25 गाय पालो, 5 गाय पाल के भी आप अपना खर्चा निकाल सकते हो। तो उसको अलग अलग चीज़ पे जाना पड़ेगा, तब जाके वो प्रॉफिट ऑफ लेवल उसका बढ़ेगा। ये चीज़ है। तो सर अभी आप कितनी ज़मीन में फार्मिंग कर रहे हैं टोटल? मैं 32 बीघा पे फार्मिंग कर रहा हूँ। तो सर उसमें कौन कौन सी, मतलब आप मेन कौन कौन सी फसल लगाते हैं? जैसे आपने पोली हाउस के बारे में बताया, तो वो कितनी ज़मीन में आपने लगा रखा है? उसके पोली हाउस मेरा 1.5 बीघा के अंदर है और नेट हाउस आधा बीघा के अंदर है। उसके अलावा मैं 5 बीघा के ऊपर वेजिटेबल फार्मिंग करता हूँ और बाकी ट्रेडिशनल क्रॉप लगाता हूँ। क्योंकि क्या है कि मेरे पास मैन पावर की कमी है। अगर मैन पावर ज़्यादा हो तो आप पूरे पे वेजिटेबल लगा के टोटल कैश क्रॉप कर सकते हो।
लेकिन लगाना ही सब कुछ नहीं है, उसको संभालना भी पड़ता है। तो वो बिना मैन पावर के सक्सेस नहीं है। तो सर आप वेजिटेबल की फार्मिंग में कौन कौन सी वेजिटेबल लगाते हैं? अलग अलग सीज़न पे अलग अलग करता हूँ। अभी टमाटर लगा रखे हैं, अदरक लगा रखा है। इसको अदरक को तो अलग चीज़ में लेते हैं अपन, वेजिटेबल में नहीं लेते हैं, लेकिन इसको भी अपन, ये अच्छी बेनिफिशियल फार्मिंग है किसानों के लिए। बैंगन लगा रखे हैं, शिमला लगा रखी है, थोड़ी थोड़ी जगह में सब कुछ लगाता हूँ ताकि कि किसी एक चीज़ की रेट मिल जाए, क्योंकि हर फसल की या हर सब्जी की रेट नहीं मिलती है, किसी की डाउन होती है, किसी की अप होती है। तो सर जैसे हम अगर आपका देखें टोटल, तो आपकी सालाना अर्निंग कितनी हो जाती है, मतलब टोटल खेती से? कि अपन कोई काउंटिंग नहीं कर सकते, कि वो सब कुछ डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर के ऊपर, कि आपको वातावरण ने आपकी फसल का साथ दिया, मौसम ने आपकी फसल का साथ दिया या नहीं दिया। लेकिन हाँ, अगर अपन औसत निकालें, इतनी ज़मीन पे कम से कम आपको 10 से 12 लाख रुपए की इनकम होनी चाहिए, तो ही खेती करना सही है, नहीं तो बेकार। सर जैसे हमारे जो युवा है जो गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं आपको उनके लिए मैसेज ये है कि क्या उनके पास लैंड है। सबसे पहली बात तो ये है, आज ज़मीन की कीमत आसमान को छू रही है। तो युवा गांव से शहर की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए भी उसके पास ज़मीन नहीं होगी तो वो क्या करे? तो हाँ भाई, उसको भी तो कमाई करनी है, तो कैसे न कैसे तो वो कमाई करने की सोचेगा। आज कोई 10 लाख रुपए बीघा की ज़मीन लेके खेती करेगा, वो पॉसिबल नहीं, तो वो पॉसिबल तो नहीं है। या तो उसके पास पुरानी उसकी लैंड हो, जैसे ये मेरी जो लैंड है ये मेरे फादर की परचेस की हुई है, तो मुझे बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ मुझे केवल काम करना था, तो मैं काम कर रहा हूँ। आज मैं सोचूं कि मैं 32 बीघा लैंड लेके खेती करूँ, वो पॉसिबल, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। वो चीज़ पॉसिबल नहीं। तो युवा शहर की तरफ जा रहे हैं, वो गलत नहीं है। हाँ। अगर किसी के पास लैंड है और वो खेती नहीं कर रहा है तो गलत है। तो ये मेरी थिंकिंग है, सबकी थिंकिंग अपनी अपनी, हाँ, सबकी अपनी अपनी सोच है। ये मेरी थिंकिंग है। अगर लैंड है तो खेती करो, लैंड नहीं है तो इतनी महंगी लैंड लेके परचेज करके और खेती करना तो बेवकूफ़ी, वो तो पॉसिबल ही नहीं, वो पॉसिबल नहीं, पैसे ही नहीं है इतने तो लोगों के पास, वो वाली चीज़ है। तो सर जैसे कोई युवा है जैसे खेती कर रहा है तो उसको नए नए इन्वेंशन करने पड़ेंगे, आधुनिक खेती की तरफ डाइवर्ट होना पड़ेगा। सोयाबीन मक्की उगा के वो कमाई नहीं कर सकता, उसको नए नए ड्रिप इरिगेशन है, पॉली हाउस है, नेट हाउस है, या मसाले हैं, या अलग अलग जो आजकल ज़्यादा कैश क्रॉप बनती जा रही है, वेजिटेबल की तरफ ज़्यादा उसको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जाते ही बिक जाती है। 4 महीने इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि मेरी सोयाबीन पकेगी, 4 महीने लगेंगे तब मेरे हाथ में पैसा आएगा। आप सुबह मंडी जाओगे बेच के और पैसे लेके आ जाओगे। तो ये डेली कैश क्रॉप है, उसको उधर डाइवर्ट होना पड़ेगा, ये वाली चीज़ है। तो जो किसान, युवा किसान हैं जो अभी खेती कर रहे हैं, उनको इस तरफ डाइवर्ट होना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे बड़ी बात में जो कमी है, हमारे यहाँ पे युवाओं के लिए कोई अलग से प्रयोगशालाएं स्थापित नहीं की जाती, सीखने में उनको टाइम लगता है। आज आधे से ज़्यादा जनों को पता नहीं होगा कि पॉली हाउस में क्या होता है, पॉली हाउस में खाद कैसे चलता है, पॉली हाउस में क्या क्या खाद चलता है। तो ये सब चीज़ें प्रयोगशाला चालू होनी चाहिए। आज हमारे प्रतापगढ़ के अंदर केवीके वाले बहुत करते हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट होती है। उनके पास भी स्टाफ इतना नहीं होता कि वो हर जने या हर एक गांव को अपने साथ बिठा सके। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि युवाओं के लिए कुछ अलग से निकाले वो वाली चीज़ें। और गवर्नमेंट की बनाई हुई आधी चीज़ें तो आ ही नहीं पाती है, किसानों तक आ ही नहीं पाती है, उनको नॉलेज में ही नहीं आ पाता है वो वाली चीज़ें। तो उम्मीद है किसान भाइयों, सर ने जानकारी दी खेती से संबंधित, काफ़ी अच्छी टिप्स भी सर ने बताई है कि जो युवा है उनके लिए। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।